मगर उसको भी श्रद्धा था कि गुरु की चर्चा होती है और भोलेनाथ को जल चढ़ाने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। वो बोला ना कि हम भी महादेव पे जल चढ़ाएंगे, मगर मेरे पास लोटा बर्तन नहीं है, कैसे चढ़ाएंगे। वो क्या किया कि डुबकी लगाया, मुंह में कुल्ला भर लिया, एक कुल्ला जाके महादेव पर चढ़ा दिया कि प्रभु मेरे पास बर्तन नहीं है, जल को स्वीकार करो। क्योंकि उसको उतना ही ज्ञान था। एक बेटा था उसका, एक पत्नी थी, बहुत गरीब थी, वो भी मांग के अपना दिन को काटती थी। रोज ऐसे ही करता था। पंडित जी पूजा करता था, मल्हार कुल्ली चढ़ाता था रोज महादेव पर। पंडित जी सोचा कि पागल हो गए, फिर भी पंडित जी कहा कि तुम्हारा कर्म है, तुम जानो, जैसे करो। एक दिन पंडित जी के बेटा बहुत बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया कि चल फिर हुई उसका बंद हो गया। और मल्हार के बेटा एकदम जय जय था, कमा रहा। मैया पार्वती बोली, ए दीदी चश्मा वाली, 2 मिनट के चर्च सुन लो, न तो घर छोड़ल बेकार हो जाए। चर्च में सब बोलो, कथा सुनने वाला के फायदा होला, कथा करे वाला के न हो। वो बोली ना तो बाद में कर लिया, मैं के बाद हम तो तोड़ चर्चा हम सुनू, हमर तू सुना भी। बोला कि मल्हार को बेटा एकदम जय जय है, पंडित जी के बेटा को तबीयत खराब है। तो मैया पार्वती बोली कि प्रभु कैसा ये अनर्थ है, जो आपको 30 दिन पूजा करता है उसका बेटा अभी चल फिर नहीं रहा है। पंडित जी बहुत परेशान है, छछन रहा है। मल्हार रोज आपको कुल्ली चढ़ाता है, उसका बेटा जय जय। एक ऐसा नाइंसाफी है। बाबा बोले कि इसमें भी गुण है, ये गुण की वजह से उसका बेटा जय जय है। पंडित जी में गुण नहीं है, इसीलिए आज उसका बेटा बिस्तर पर है। मैया बोली ऐसा कैसा गुण है, उसमें गुण है, इसमें गुण नहीं है। बोला समय आने दीजिए, देख लीजिएगा कि मल्हार में गुण है तो उसका बेटा जय जय है, पंडित जी में गुण नहीं है, इसीलिए बेटा उसका बेड पे पड़ा हुआ। मैया बोली ठीक है, समय आएगा तो देख ही लेंगे। ऐसे यूं मारता था, अब यूं मार रहा है चर्चा मोबाइल में बैठ के। थोड़े पर चर्चा है, देख लो, ध्यान से सुनो, बुरा नहीं मानना, वक्त किसी को नहीं छोड़ा है। एक दिन बहुत जोर से आंधी तूफान आया, जैसे आ जाए तो हम ढोलक लेके मस्जिद में छुप गए, एक अपना क्यों लेके दुकान में छिप गए। समय आता है तो कहीं कहीं अपना जान बचाना पड़ता है। पंडित जी पूजा कर रहे थे, जोर से आंधी तूफान आया। पंडित जी कहीं बाप रे मैं टूटल पड़ल घर, बीवी बच्चा मेरा घास के डूब के मर न जाए, कहीं आंधी में घर पिचाएगा। तो पूजा करते करते फूल चढ़ाए थे, भोग लगाना था। पंडित जी सोचे कि बाद में पूजा करेंगे, भागते हैं, बीवी बच्चा को बचाने चले जाते हैं। पंडित जी आंधी आया, तुरंत मंदिर छोड़ के घर चले गए। मल्हार उसी समय गंगा जी में था, नहाने का डुबकी में से खुला पानी लिया। पानी लेने से पहले वो घरे था, पहले कहा था कि गंगा जी जाएंगे। जैसी आंधी तूफान जोर से आ गया, मल्हार सोचा कि अब आंधी तूफान आ गया तो उसको एकाएक याद आया कि मेरे महादेव की मंदिर गिर जाएगा तो महादेव मेरा पिचा के मर जाएंगे। वो फट सी पर गंगा जी गया और कुल्ला लिया और महादेव पर जाके चढ़ा के महादेव को पकड़ के बैठ गया कि छत अगर गिरेगा तो पहले हम पे गिरेगा, तब मेरे महादेव पर गिरेगा, तब महादेव पिचाएंगे। तो मैया पार्वती को बाबा कह रहे हैं कि देखो यही गुण की वजह से इसका बेटा भी जय जय है, और पंडित जी में गुण नहीं है जो इसका बेटा बेड पे पड़ा हुआ। क्या गुण था मल्हार में? बोला कोई बोल। बुद्धि नहीं था फिर भी बोला बाबा को बच्चा। पंडित जी गुणी था मगर वो स्वार्थी था, वो अपने स्वार्थ के लिए प्रभु को, परमात्मा को पूजा करता था। मल्हार गरीब था मगर स्वार्थी नहीं था, वो परमात्मा से प्रीत लगाया था कि मेरे प्रभु है, वो कुल्ला को चढ़ा के परमात्मा को खुश करता था। तो प्रभु मल्हार से खुश हो गए, पंडित जी से नाराज हो गए। बोलो शिव महाराज की हर हर महादेव। वैसे हम आप शीश हैं दीदी, चर्चा तो सब करते हैं मगर सब अलग अलग तरीका से करते हैं।